सक्सेस वो होती है जिसपे मेहनत करने वालों पे फिदा होती है। किस पे फिदा होती है? मेहनत करने वाला। तो बच्चों आपने मेहनत तो कर रखी है, पर उसको पेपर कैसे हल करना है वो और उसकी सामान्य जानकारी आज अपन देख रहे हैं। तो क्या है, 27 और 28 सितंबर को आपके एग्जाम है। आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा। क्या कर लिया होगा? एडमिट कार्ड डाउनलोड कर दिया। अगर नहीं किया हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे इसके लिए क्या है, 40% अनिवार्य है जनरल और सबके लिए, 35% है SC और ST। 40% अनिवार्य मतलब आप 40% आएंगे तो पास होंगे, तो 11 भर्तियों की वैकेंसी निकलेगी, तो आप एलिजिबल होंगे, बाकी आप एलिजिबल नहीं होगे। तो आप सोचना कि 40 या 40 से ज्यादा परसेंट, 50% कम से कम आप लाए और एलिजिबल होके आगे की परीक्षा दे। इसमें क्या है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इसमें क्या सबसे अच्छी बात क्या है, इसमें बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग नहीं है। कितने नंबर का पेपर आएगा? 300। कितने क्वेश्चन आएंगे? 150। कितने क्वेश्चन राइट करने? 60 क्वेश्चन राइट, एकदम राइट करने, तब जाके आप एलिजिबल होंगे इसमें। अगर 60 प्रश्न है तो आप कितने का टारगेट बना सकते हो? 80 या 90 का। 90 प्रश्न आपको राइट करने ही करने, तब जाके आपके 10 प्रश्न गलत होंगे। 10% का हमेशा गलती का रहता है, तो आप 60 से ऊपर क्वेश्चन राइट हो जाएंगे। तो आगे देखते क्या है, आपको एग्जाम के दिन कितने 2 घंटे पहले जाना है। कितने? 2 घंटे पहले। आपकी हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए, घबराना नहीं है उस दिन। तो कितने 1 घंटे पूर्व आपके गेट बंद हो जाएंगे, तो ध्यान रखना बच्चों 2 घंटे पूर्व। और क्या क्या ले जाना? आधार कार्ड की एक फोटो कॉपी अपने सुविधा के लिए, और एक नवीन फोटो करेगा तो आप 2 फोटो ले जाना, नवीन फोटो 2। कितना टाइम कितना है? 3 घंटे मिलेंगे। कितने घंटे मिलेंगे? 3 घंटे। तो क्या मिलेंगे? 3 घंटे 10 मिनट फॉर 5वां ऑप्शन। आपने कोई प्रश्न छोड़ना नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपको 10 मिनट और एक्स्ट्रा मिलेंगे, तो आपके जो भी गोले बाकी रह गए तो आप उसमें 10 मिनट में भर सकते हो, और एक भी प्रश्न आपको खाली छोड़ना नहीं है। और आगे पेपर कैसे हल करना है इसके बारे में और 3-4 की पॉइंट में लिख रहा हूं, तो आप देख लेना और अच्छे से पेपर देना। बेस्ट ऑफ लक। और मैं की पॉइंट बता रहा हूँ कि आपको कौन कौन से की पॉइंट आपको पढ़ के ध्यान में रखना। उस दिन परीक्षा में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए वो आगे पढ़ रहे हैं। आपने बहुत अच्छी मेहनत की है, उसका फल तब मिलेगा जब आप परीक्षा के दिन पूरा एक्टिव होके अच्छे से पेपर दोगे, बिना घबराए हुए शांत रह के अच्छे से पेपर दोगे। और मैं स्टूडेंट क्या की पॉइंट है, देखो प्रश्न क्या सरल से कठिन की ओर। प्रश्न सरल से कठिन, सरल कौन से प्रश्न होंगे वो आपने तैयारी कैसी की, उस हिसाब से आपके प्रश्न सरल होंगे। सरल प्रश्न क्या करना है? सबसे पहले करना है, क्या करना है? सरल सबसे पहले करना, फिर कठिन सबसे लास्ट में। जो नहीं आया मतलब कठिन का मतलब क्या हुआ? जो प्रश्न आपको नहीं आ रहे वो क्या करना है? सबसे लास्ट में करना है। आपका परीक्षा का दिन ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने कैसी तैयारी की, क्या तैयारी की, वो कोई नहीं देखेगा। आपका पेपर कितना अच्छा हुआ वो देखेगा हमेशा। तो आपको पेपर को बहुत ध्यान से, शांत, बिना घबराए अच्छे से प्रश्न करने हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कैसे कैसे प्रश्न करने। 3 राउंड टारगेट। 3 राउंड टारगेट मतलब क्या होता है? पहले राउंड में जो जो प्रश्न आपको आ रहे हैं वो करने, जो प्रश्न नहीं आ रहे, आपको नहीं समझ में आ रहे, वो आपको देखने भी नहीं है। और किसी प्रश्न फंस गए हो, आपको लगता है मैं कर लूंगा, पर वो प्रश्न आपसे नहीं होगा, वो आपको फंसाने के लिए है। इसलिए उस प्रश्न को आधे मिनट या 1 मिनट से ज्यादा किसी भी प्रश्न को नहीं देना। 1 मिनट के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्या हुआ? सरल का मतलब क्या हुआ? आपको जो प्रश्न आ रहे हैं वो ही करने हैं। किसी प्रश्न में फंसना नहीं है। फंस गए तो उसको वहीं छोड़ दो और लास्ट के लिए रखो उस प्रश्न को। वो प्रश्न इसलिए दिया रहता है आपको क्योंकि आप उसमें फंसे और टाइम खराब करे और सरल प्रश्न आपके छूट जाए और आपको उस पर टाइम नहीं मिले। इसलिए 3 राउंड टारगेट। 3 राउंड क्या है? पहले राउंड में वो करने जो आपको सरल सरल लगे और आसानी से हो रहे हो। सेकेंड राउंड जो मीडियम है, आपको नहीं आ रहे हैं तो भी आपको लगता है कि मैं कर लूंगा वो प्रश्न, पर उसमें ज्यादा टाइम नहीं देना है, वो सेकेंड राउंड। थर्ड राउंड बिल्कुल प्रश्न नहीं आ रहे। क्या बिल्कुल प्रश्न नहीं आया? उनके लिए एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है? तुक्का लगाने से, ध्यान से तुक्का लगाना है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसलिए, नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसलिए तुक्का लगाना, बाकी मैं तुक्का लगाने के खिलाफ हूँ। ठीक है बच्चों, आपने कितनी मेहनत की वो वहां आपको दिखेंगे, तो इसलिए मैं तुक्का नहीं लगा। तुक्का लगाना है तो भी आगे और पीछे के प्रश्न देखना। ऑप्शन के कोई ऑप्शन के ऊपर भी है, पीछे भी है, पर बीच वाला भी बी हो सकता है। इस हिसाब से आपको तुक्का लगाना है। ठीक है बच्चों, कैसे क्या करना है? तुक्के लगाने में ध्यान से। 3 राउंड समझ में आ गया? शांत रहना, घबराना नहीं, बिल्कुल शांत और घबराना नहीं। बोले एक प्रश्न आ रहा हो या फिर 150 के 150 प्रश्न आ रहा,
आपको शांत रहना है और घबराना नहीं है। भले क्या कह रहा हूं मैं, एक प्रश्न भी नहीं आ रहा हो या फिर 150 के 150 आना है तो भी शांत रहना। 150 आ रहे मतलब ओवर कॉन्फिडेंस, और एक प्रश्न नहीं आ रहा है मतलब आपने तैयारी कम की है, पर तो भी आपको क्या रहना है, बिल्कुल शांत रहना है। शांत, जितना ज्यादा आप शांत रहोगे उतना आपका दिमाग चलेगा और उतने ज्यादा प्रश्न सही होने के चांस है। अगर आप घबराओगे तो प्रश्न आता हुआ भी गलत हो जाएगा, इसलिए घबराना नहीं है और बिल्कुल शांत रहना। समय और स्पीड का ध्यान, समय हर 1 घंटे बाद आपके पीरियड लगेगा तो आपको समय का ध्यान रखना है, किसी प्रश्न में फंसना नहीं है। और स्पीड का ध्यान, स्पीड तो आपकी जब बनेगी तब आपने प्रैक्टिस की होगी, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की होगी, अच्छी प्रैक्टिस की होगी, तब जाके आपके स्पीड बनेगी। बाकी आपने एक बार प्रश्न किया तो उसको टाइम ज्यादा लगेगा, वही प्रश्न आपने 5 बार किया तो स्पीड आपको बहुत देखते ही हो जाएगा। और स्पीड कैसे आएगी, आपको प्रश्न को ऑप्शन से ट्राई करना है, आपको ऑप्शन से ट्राई करना है। कोई प्रश्न आपको नहीं आ रहा है तो ऑप्शन से देखो कि कौन सा हो सकता है और कौन सा नहीं हो सकता है। कोई 4 ऑप्शन दे रखे, 2 बिल्कुल गलत है तो उनको काट दो, 2 ही रहे, कितने रहे, अब 2 ही रहे, तो उससे क्या होगा, ऑप्शन से ट्राई करो, ऊपर वाला देखो, नीचे वाला प्रश्न देखो, उसके क्या ऑप्शन है। कोई प्रश्न राइट हो रहा है, गलत हो रहा है तो आपको देखना पड़ेगा। और स्पीड कब से बनेगी, जब आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी तब जाके आपके स्पीड होगी। पर यूं नहीं कह रहा हूं किसी के बिल्कुल कम प्रैक्टिस है तो स्पीड नहीं हो सकती है, उसने अच्छे से पढ़ा है तो हो सकती है। तो आपको स्पीड का और टाइम का बिल्कुल पंक्चुअल चलना पड़ेगा। ये सब कब होगा, तब आप शांत रहोगे। कब होगा, बिल्कुल शांत होके पेपर देना पड़ेगा। और क्या है, प्रश्न 10-15 हर बार क्या करो, 10-15 प्रश्न हो गए, उसका सीरियल देख के ओमार सीट को भर दो 10 से 15। कोई बच्चा सोचता है कि मैं लास्ट में भरूंगा तो लास्ट में उसके हड़बड़ाहट हो जाती है कि 150 प्रश्न में एक साथ कैसे भरूंगा, तो आप हर 10 या 15 प्रश्न ओके ओमार सीट भर दो। या फिर आपकी ये आदत है कि एक प्रश्न किया उधर भरा, तो उसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, एक प्रश्न में करने में क्या कंफ्यूजन है कि सीरियल में नंबर मिसमैच हो जाता है, कभी ऊपर वाला छोड़ा तो नीचे वाला कर लिया तो ऊपर वाले में भर जाते। तो आपको एक साथ 10-15 ऑप्शन एक बार पेपर कर लो फिर एक साथ भर देना, ठीक है बच्चों। अब प्रश्न को ऑप्शन से ट्राई करना, कोशिश करना हो जाए, तुक्का लगाने ध्यान से, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग है नहीं। आपको 60 प्रश्न बिल्कुल राइट चाहिए, तो 60 किल कब राइट होंगे, तब आपको कब होंगे 80 या 90 प्रश्न राइट होने चाहिए, तब जाके आपके 60 राइट होंगे। तो बेस्ट ऑफ लक सीईटी के लिए, आपने बहुत अच्छा पेपर हो, अच्छे से प्रश्न करना। और आगे जुड़ने के लिए मुझे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, तब जाके आप अच्छे से पेपर आगे। और एक पेपर और आने वाला था सीईटी 12th लेवल वाला, वो भी अपन अच्छे से पढ़ेंगे। तो बच्चों आपको अच्छे से शांत रह के, मन को बिल्कुल शांत रहना, जितनी तैयारी करनी थी वो कर ली, अब आपको क्या करना, पेपर को अच्छे से देना, क्या देना, पेपर से। तो बच्चों बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पेपर करना, बहुत अच्छे से करना। धन्यवाद देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लास्ट तक अंत तक जुड़े रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।